एक बार फिर से आपका बहुत हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। पहले तो आज हम जिस विषय पे आपसे चर्चा करने आए हैं उस विषय का थंबनेल आपने शायद थंबनेल में देख लिया होगा। और अगर यहाँ पर आप उपस्थित हैं तो आज के केंद्र बिंदु सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करने आया हूँ और उसके केंद्र में आज सिर्फ़ और सिर्फ एक छात्र ही रहने वाला है। बाकी की आज विश्वविद्यालय से आसपास की सारी बातों को आप दूर रख के सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपकी बात ही करूँगा। सीधे अब विषय पे आते हैं। विषय आज का ये चल रहा है कि वर्तमान समय में तमाम तरीके से तमाम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हमारे विश्वविद्यालय के छात्र बहुत ही बड़ी संख्या में उस मानसिकता को अपने आप में बैठा लिए हैं जिसको चेंज करना बहुत ही आवश्यक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निर्माण में हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे पास उस तरीके का विज़न नहीं बन पा रहा है जिस विज़न की इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आवश्यकता है। शायद मैं यहाँ से अपनी बातों को व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ। यहाँ से मेरी द्वारा की गई जितनी भी बातें हैं आप इसको अपने व्यक्तिगत जीवन से न रिलेट करिए, क्योंकि मैं अपनी बातों को बता रहा हूँ। इसको मानने का, इसको समझने का अधिकार आपको है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मैं अपनी बात को अब शुरू करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर वीडियो को आप देख चुके हैं यहाँ तक तो पूरा देखिएगा। कुछ भी काम करते रहिए लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि मैं पहली बार आपसे बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है और यह वीडियो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वो इमारतों के लिए बहुत आवश्यक है जो आज चीख चीख के पुकार कर रही हैं कि हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, हमें नवाचार की आवश्यकता है। और हमारे अंदर एक ऐसा जुनून आना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, एक ऐसी सोच डेवलप होनी चाहिए कि जिस पे आप अपने आप को कुछ सोच सकें और इस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया दे सकें। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर अपने स्टेटस पे लिंक लगाइएगा और शेयर करिएगा। वर्तमान समय की स्थिति ये है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने वाले लगभग 90% छात्र जो भी ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से हैं वो सारे के सारे छात्रों का एक ही टारगेट होता है, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, शायद आप भी कर रहे होंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि हिंदी माध्यम के छात्र यहाँ पे ज़्यादा आते हैं और अंग्रेजी भी माध्यम के ज़्यादातर छात्र आते हैं। लेकिन वर्तमान समय की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो लगभग 11 छात्र हिंदी माध्यम के रिजल्ट दे रहे हैं। मैं यूपीएससी पे नहीं बात करने आया हूँ, मैं अब सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस पॉइंट पर आता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थितियाँ ये हैं कि विश्वविद्यालय कोविड काल के बाद आज तक अभी तक बंद है। पीजी की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, यूजी के छात्र लगभग 2 साल से अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। बात ये है, अगर आप एक छात्र हैं और अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो पहली बात तो आप ये जानिए कि आपका समय बीत रहा है, उस समय दोबारा वापस नहीं आएगा। विश्वविद्यालय का सत्र अपने ठीक समय पे फिर से चलेगा, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अपने आप को आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं और इसका ठीक आप अगर अपने भविष्य को ख़राब होने पे फोड़ोगे तो गलती आपकी खुद ही होगी। अभी विश्वविद्यालय खुला नहीं है, सारी की सारी चीज़ें बंद चल रही हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत से सारे छात्र हैं यहाँ पर अभी भी जो वीडियो को देख रहे होंगे। अगर ज़्यादातर छात्र जो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लूँ, वो समाज के लोगों से पूछते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्र छात्राओं से पूछते हैं जो यहाँ से निकल गया है, उनसे पूछते हैं कि विश्वविद्यालय हमारा कैसा है। तो वही है ना जो बाज़ार में आपको दिखता है, जो न्यूज़पेपर में आपको दिखता है, जो लोग आपको बताते हैं, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ही गलत भ्रांतियां फैलाते हैं और वहीं आपको वो कमज़ोर कर देते हैं। जब आपके मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, जब आपके मन में संशय खड़ा हुआ कि हिंदी मीडियम वालों का तो रिजल्ट ही बेकार है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग बहुत गिर रही है, यहाँ पे छात्र संघ है, बहुत सारे लोग तो छात्र नेताओं पे भी कमेंट करते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कहता समस्या सिर्फ एक जगह है, समस्या हर जगह होती है, लेकिन हमको मानसिक रूप से वहीं कमज़ोर कर दिया जाता है। तब हम सकारात्मकता का प्रयास कैसे करेंगे? जब हमारे अंदर नकारात्मकता भर जाएगी तब हम कैसे सकारात्मकता का प्रयास करेंगे? अभी ऑनलाइन पेपर होने वाला है आपका, बहुत सारे छात्र एक बहुत बड़ी संख्या में ऑफलाइन कक्षाओं की मांग कर रहे हैं। एक तरफ और वर्ग है जो चाह ही नहीं रहा है कि विश्वविद्यालय ऑफलाइन खुले, क्योंकि अगर विश्वविद्यालय ऑफलाइन खुल गया तो आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो स्वाभाविक तौर पे आखिरी में ऑफलाइन ही होंगी। आप अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। आप एक छोटी सी ऑनलाइन परीक्षा देने में मैं देखता रहता हूँ
लगातार ग्रुप्स में बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान रहते हैं। बहुत लोग तो नोट्स के लिए परेशान रहते हैं, बहुत लोगों को बहुत सारे मटेरियल मिल जाए उसके लिए परेशान रहते हैं, वो कुछ खुद से करना नहीं चाहते। अरे भाई, आपका एडमिशन किसी के द्वारा हुआ नहीं है। आप यहाँ अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट पे आए हैं। अपने आप को आप काहे नहीं पहचान रहे हैं? समस्या आज इसी बात की है। आपसे ही सवाल मैं कर रहा हूँ, क्या ऐसे बैठे रहने से, क्या इसका ठीकरा फोड़ने से कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, सत्र पीछे जा रहा है, एक साल फर्स्ट ईयर ऐसे बीत गया, सेकेंड ईयर बीतने वाला है, तो क्या आगे आने वाली स्थितियाँ कवर होंगी आपको? एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। विश्वविद्यालय के सिलेबस में कटौती हुई है। जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो 60% सिलेबस में आपकी परीक्षाएं होंगी। आपकी क्या भूमिका है? 40% सिलेबस कौन पढ़ेगा आपका, ये बताइए। जो 40% सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है वो आपके शिक्षक आपको नहीं पढ़ाएंगे। और जब आप बीए यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, जो आप एमए का एंट्रेंस देंगे या आप भविष्य में कोई भी परीक्षा देंगे, तो उसमें आपका वो सिलेबस ज़रूर पूछा जाएगा। आप क्या करेंगे तब? आप वही फिर पुरानी चीज़ों को फिर पलटेंगे, फिर वही देखेंगे। आपका समय भी खराब होगा और आप मानसिक रूप से इतना ज़्यादा दबाव में आ जाएंगे। तब आप अगर असफल होते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं दिखने को मिलेगी। तब आपके पास क्या बहाना रहेगा? बहाना ये रहेगा, कोविड का समय चल रहा था, विश्वविद्यालय ऑनलाइन संचालित हो रहा था, कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। मैं मान रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ाया गया। घर की बहुत सारे कहते हैं, हमारे घर की स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। लेकिन एक असफल व्यक्ति के पास उसकी असफलता को छिपाने के लिए हज़ारों बहाने हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ आपके लिए एक ही बहाना है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ सबसे अलग हट के करना है। भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने से कोई मतलब यहाँ होने वाला नहीं है। बहुत ही सारे छात्र आपके बीच में इस कोविड काल में, इस विश्वविद्यालय बंद है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। वो अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो अच्छे अच्छे मटेरियल को पढ़ रहे हैं। हम लोग स्टैटिक हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ 10% कर रहे हैं। मैं नहीं देखता क्या आप लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, इतनी डिपेंडेंसी आपकी हो गई है, भैया नोट्स दे दीजिए, भैया ये कर दीजिए। आपको आगे भविष्य में यूपीएससी के लिए तैयार होना है ना, तो खुद इंडिपेंडेंट बनिए, खुद पे आप लोग भरोसा रखिए। आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं दिख रही हैं। विश्वविद्यालय खुलेगा भी, मान लीजिए कि अक्टूबर के लास्ट में कभी भी खुलता है विश्वविद्यालय, आपके पास नए सत्र में पहुंचने में या पेपर होने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में होंगी। क्या क्या आप करेंगे? आप तो पहले वही 60% सिलेबस पढ़ने में ही अपना समय बिता देंगे। 40% कौन पढ़ेगा भैया? ये किसी आपको कोई भी नहीं बताने वाला, आपको इसको खुद सोचना चाहिए। अगर मैं जो बातें आज यहाँ से बोल रहा हूँ वो बहुत सारे छात्रों के द्वारा बातें चीतें की गई हैं, ऐसे ऐसे वो परेशान हैं, इस वजह से मैं आपके बीच में आज आया हूँ। और ये वर्तमान समय का बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है और बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, काहे नहीं आ रहे हैं? इसका जवाब है आपके पास। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निर्माण में एक छात्र और एक शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, और इसके साथ साथ इस विश्वविद्यालय ने बहुत कुछ झेला है। तो आज इस विश्वविद्यालय का स्तर, जब हम इसको गर्व से कहते हैं हम पूर्व के ऑक्सफोर्ड हैं, और हमारा वर्तमान इतना ऐसे चल रहा है कि अपने इतिहास पे हम गर्व करते हैं। लेकिन वर्तमान में आप ही लोग तो हैं। सोचना आपको पड़ेगा, तैयार आपको होना पड़ेगा, जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद के कंधों पे लेनी होगी कि अगर हम करेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, तुम्हें प्यार करे जग सारा, कुछ ऐसा बन दिखलाना। एक ऐसी पंक्ति है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवानों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दिव्य बनाना, तुम्हें प्यार करे पूरा विश्वविद्यालय, कुछ ऐसा बन दिखलाना। बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर समस्या होती है तो उसका निदान भी होता है। कहीं नकारात्मकता रहती है तो वहाँ सकारात्मकता को हमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कक्षाएं नहीं चल रही हैं, आप घर पे बैठ के पढ़िए, आप अपनी तरफ से मेहनत करिए। यूट्यूब आप दिन भर चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप पे आप दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, खुद तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, दूसरों की मदद बहुत तेज हम कर रहे हैं। इस सारी बातें आपको बाद में समझ आएंगी। आप खुद जब तक काबिल नहीं बनेंगे तब तक सामने वाले कुछ भी करें, समय बीतता चला जाएगा, फिर बाद में आप खुद ही पछताएंगे और कुछ नहीं होने वाला। ये विश्वविद्यालय के प्राचीर ऐसे चीख चीख के पुकारेगी, कोई इसका नहीं सुनने वाला। आज बहुत असहाय और बहुत बेबस नज़र आ रही है ये विश्वविद्यालय की झूमी जो आप प्रांगण देख रहे हैं। इसका इतिहास इतना आसानी से नहीं लिखा गया है, इसको बनाने में बहुत सारे लोगों की भूमिका है
और आप अब वर्तमान के छात्र हैं। आपके अंदर कोई इनिशिएटिव ही नहीं दिख रहा है, कोई नवाचारी भावना ही आपके अंदर नहीं दिख रही है, कोई सजगता ही नहीं दिख रही, कोई जागरूकता ही नहीं दिख रही है। कैसे काम होगा, आप ये खुद सोचिए। ये मेरा बोलना आज का काम नहीं था, ये सोचना आपको पड़ेगा। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करने यहाँ पर आए हैं, स्वाभाविक साथ है बीए के लिए करो या मरो की स्थिति होती है। कोई यहाँ पे सोचेगा नहीं कि हम चल के जो है चपरासी बनेंगे। सबका सपना है, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आए हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आपका क्या विजन है, आपकी क्या फ्यूचर में सोच है, वो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहे हैं। 12th के बाद आप जब आए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तब आपका लेवल क्या था? आप बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में आप देखिए, एक छोटी सी डी कुमार सीरीज़ के लिए आप लोग इतना परेशान हैं। आप पूछते हैं, आप कहते हैं भैया डी कुमार की सीरीज़ दिलवा दीजिए। क्या यही है? क्या इसीलिए हमारे घर वालों ने यहाँ पर भेजा है? क्या यही सपने लेकर आप पूरा करेंगे? पानीपत का अगर यूपीएससी में सवाल कैसे पूछा जा रहा है आजकल, हमको कैसे बनाया जा रहा है? हमको 5 सवाल दे दिया जाता है, 5 सवाल हम रट के चले आते हैं, वही पेपर में आ जाता है। लेकिन आप ये सोचिए, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज हमारी पढ़ने की जो शैली है, लेकिन कंपटीशन में सवाल ये पूछा जाएगा पानीपत का युद्ध क्यों हुआ था, उसी मैदान पे ही क्यों हुआ था। इसका जवाब आपके पास जब तक क्यों का जवाब नहीं रहेगा, तब तक आपकी पढ़ाई की सार्थकता कभी नहीं पूरी होगी। और ये पूरी करने वाली सार्थकता आप खुद स्वयं हैं। आप यहाँ से कुछ अच्छा सीखिए। आप आते हैं विश्वविद्यालय, घूम के टहल के चले जाते हैं, कितने अध्यापकों से आप मिलते हैं, आप ये बताइए। कितने फ्यूचर के लिए आपकी चिंता, आप खुद सोचिए। आप घर पे बैठे हैं, समय बीत रहा है, ऑनलाइन कक्षाएं चलिए, पास तो हो ही जाएंगे यार। पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है भैया। बात ये है कि अपने भविष्य के लिए आप चिंता करिए, अपने भविष्य के लिए सोचिए। जब आप अपने लिए सोचेंगे तो आप ज़रूर इस प्रांगण के लिए सोचेंगे, इस इमारत के लिए सोचेंगे, और तभी कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं मन में, लेकिन शायद इतनी बातें बहुत आवश्यक हैं। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष यहाँ पर यही है, अगर आपके बीच में आज मैं ऐसी ऐसी बातें करने आया हूँ, तो पहली बात तो ये है कि एक अच्छे विश्वविद्यालय के निर्माण में छात्रों की आपकी बहुत केंद्रीय भूमिका होती है। आप केंद्र बिंदु हैं यहाँ के, आप यहाँ के भविष्य हैं। हम हैं तो तभी विश्वविद्यालय है। तो इसी वजह से थोड़ा अपने विषय में सोचिए। वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर आप सोचिएगा कि आपकी माँ का प्यार, आपके बाप का दुलार, आपकी बहन का स्नेह, आपके भाई का भ्रातृत्व आपको यहाँ पे खींच के लेकर आया है। पूरी की पूरी उम्मीद आप पे ही टिकी हुई है, एक समाज की, एक परिवार की, और आपके माँ बाप की उम्मीद सिर्फ आप ही हैं। आप अपने आप से खुद सवाल पूछिए कि हम दिन भर क्या करते हैं। आप अपने आप से खुद सवाल पूछिए, पिछले 1.5 सालों में हमने कितना कवर किया है, हम कितनी पढ़ाई की हैं। आप लोग यही निकलेंगे 3 साल बाद ना, तो आप खुद ही विश्वविद्यालय को गरियाएंगे हमारे कि विश्वविद्यालय ने कुछ दिया ही नहीं। आप यहाँ से क्या सीखे? विश्वविद्यालय तो अपना काम कर ही रहा है, अमूर्त इमारत है, लेकिन ये बहुत कुछ बोलती है। कभी फील तो करिए, आप कभी सोचिए तो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। सोचिए, समझिए और कार्य करिए। पढ़िए, खूब जम के पढ़िए, नई नई चीज़ों को पढ़िए। कितने लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, आप ये बताइए। कितने लोग अपने सिलेबस को पूरे तरीके से आप कवर नहीं कर पाए हैं, फर्स्ट ईयर का सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाए हैं। और यही होता है, पहले हम सोचते हैं, अभी 1.5 साल मतलब पहले नए नए हम आते हैं विश्वविद्यालय में, पहले तो हम नए नए विश्वविद्यालय में आते हैं, समझने में समय लग जाता है। सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तो मज़ा करने में समय लग जाता है। थर्ड ईयर में पहुंचते हैं तो हम सोचते हैं हम इंट्रेंस की तैयारी करें कि हम परसेंटेज अपना बनाएं। इस तरीके से हम लोग स्टैटिक हो जाते हैं। जुनून पहले हमारे लिए आईएएस का रहता है, बाद में हम लोग विकल्प चुनने लगते हैं। और आप यही जानिए सफलता का राज क्या है। इलाहाबाद में अब विकल्प हो गया है, आईएएस बनेंगे, लेखपाल का फॉर्म भरेंगे, बीए के लिए परसेंटेज बनाएंगे, दरोगा की तैयारी करेंगे, ये विकल्प होता है। तो जब आप इधर के नहीं रहते, फिर आप उधर के भी नहीं रहते। दिल्ली के लिए क्या हाल है, और भी विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो नया नया सीख रहे हैं, उनके पास संकल्प होता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। जहाँ विकल्प रहता है वहाँ भटकाव रहता है, जहाँ संकल्प रहता है वहाँ सफलता रहती है। तो आपको एक सफल छात्र बनना है। आपसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक अच्छा दोस्त होने के नाते, जितनी भी बातें मैं यहाँ से कर रहा हूँ, एक बार आप ज़रूर सोचिएगा और आप अपने आप से खुद से सवाल पूछिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। दिल है कि मानता नहीं,
मोटिवेशनल वीडियो अभी देख लिए आप। ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं था, ये एक भाई के द्वारा, एक दोस्त के द्वारा आपको कुछ संदेश था। मेरे खुद के अंदर ये पीड़ा थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म है, इसको मानने न मानने का अधिकार आपको पूरा है, लेकिन ये जानिए कि बहुत उम्मीदें हैं आपको। पढ़ेंगे आप खुद के लिए पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद होंगे, तभी होने वाला है। भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बनिए, सबसे अव्वल रहिए या सबसे नीचे रहिए। ये विश्वविद्यालय है, ये आपको एक अच्छा नेता भी बनाएगा, ये आपको एक अच्छा छात्र भी बनाएगा, आपको एक अच्छा अधिकारी भी बनाएगा। विश्वविद्यालय का काम होता है कि सिर्फ आपको स्नातक की उपाधि देना, आपको आईएएस नहीं बनाने वाला। यहाँ से आप क्या सीखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतनी सारी बातें थी, सोचिएगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना देर तक जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए। अगर आप लोग, जो लोग सुने हैं वो और लोगों को सुनवाइए, इसको और प्रसारित करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से आभार। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अभिनव द्विवेदी, निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि, छात्र संघ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। धन्यवाद।